ठीक है। सर राम। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स, ओके डन। तो आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश के प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम लोकेश लाल है। डेफिनेटली आई एम नॉट योर होस्ट राइट नाउ, बट थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देने आया था यहाँ पे आज। सो आप 18T। ओके, हेलो सर, ओके दैट्स ग्रेट। और एक एक मेरी रिक्वेस्ट और आप सभी से, प्लीज़ अपने आप को म्यूट करके रखें, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट वगैरह हो, आप चैट पे पूछ सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, देन अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हो। राइट, क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। तो ओके। आप सभी लोग AT&T से कनेक्टेड हो, एंड ये जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है सफल गुरुकुल द्वारा हो रही है, दैट्स गुड थिंग। तो आपसे जस्ट थोड़ा सा एक बेसिक 2 मिनट लेना चाहता हूँ, देन आपकी क्लास हम चालू करते हैं। अभी तक देखो यार, आप सभी लोग ABCD सीखते हैं राइट, इंग्लिश के अंदर। सभी ने सीखी है ABCD? यस, सभी ने सीखी ना ABCD? यस। यहाँ ऐसा तो नहीं जिसने ABCD नहीं सीखी हो। नो, एनीवन? एग्जैक्टली एबीसीडी ABCD सीखा सबने है। सीखी है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ना आपको अपोजिट बताता हूँ। आज हम मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा पहले स्टार्टिंग में CBA। ये CBA क्या है? किसी भी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर यहाँ पे आए हो, या फिर किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल करते हो, चाहे AT&T के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्राम के अंदर, राइट। आज मैं बात करता हूँ CBA के बारे में। CBA क्या है? C स्टैंड फॉर कंसीव, दैट्स फॉर योर ब्रेन पार्ट, राइट। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कम्युनिकेशन सीखने जा रहे हो। किसी का शायद माइक अनम्यूट है, अपना को म्यूट कर लीजिए। ओके डन, जस्ट वेट। ठीक है। तो C स्टैंड फॉर कंसीव, दैट्स द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, कि आप कितना नॉलेज अपने ब्रेन में इनपुट डाल रहे हो, राइट। ये ABCD बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ABCD है, रिवर्स वाली। अगर ये समझ गए तो कम्युनिकेशन आपके लिए 90% काम आसान हो जाएगा। और इट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू लर्न एनी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। नॉट अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए अगर आप, तो आपके लिए बहुत सारे काम वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करते चलना। C स्टैंड फॉर कंसीव, कि आपने कितना पोर्शन उस पार्ट कंसीव किया है। B स्टैंड फॉर बिलीव, आपके बिलीव भी होना चाहिए आपके अंदर कि वो पार्ट ऑफ कंसीव जो आपने अचीव किया। नॉलेज तो आपने 100% गेन कर ली, बट उस नॉलेज को इंप्लीमेंट भी तो करना है। बिलीव भी तो होना चाहिए आपका, कि भाई उसको बिलीव आपके अंदर होना चाहिए, राइट। अच्छा, कौन को मेरी दोनों पॉइंट से मेरी बात से सहमत है? कंसीव और बिलीव होना चाहिए। चैट सेक्शन बता सकते हो आप यस लिख के। ओके, सिर्फ एक पर्सन, बाकी लोग नहीं? ओके, नेहा मैम और बाकी 3, धापा मैम। हमारे पास 32% यानी 32 ब्रेन्स। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अपना चैट सेक्शन ऑन रखे, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव पार्ट रहेगा, जितना अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शन भी इंट्रैक्शन भी, ठीक है, दोनों पार्ट्स, तो उतना अच्छा सेशन रहेगा, राइट। जैसे मैंने बात की, C स्टैंड फॉर कंसीव, B स्टैंड फॉर बिलीव, एंड A स्टैंड फॉर एक्शन। यार आपका एक्शन भी तो होना चाहिए, जो पार्ट आप अचीव कर रहे हो, राइट। आपका एक्शन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही पार्ट में अगर आप जाते हो अगर लेके, तो एक्शन पार्ट होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CBA आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीव, बिलीव और एक्शन पार्ट, राइट, जिसको हम दूसरे वे में कह सकते हैं अचीव। आपका जो एक्शन होगा वो अचीव करके देगा। इतना क्लियर है सभी को? व्हाट इज CBA? क्लियर है? कंसीव, बिलीव और अचीव, या फिर इसको एक्शन भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में आप। क्लियर है यस सर। इतना? ठीक है, डन। तो ये कुछ इंग्लिश का पार्ट नहीं था, ये जस्ट एक थोड़ा सा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। किसी भी लैंग्वेज को, नई लैंग्वेज सीखने के लिए आपके ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज कुछ नहीं होती, जस्ट ऑल अबाउट वर्ड्स। लेकिन अगर आपका ब्रेन स्टेटमेंट सही है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को अचीव कर सकते हो। और ये कोर्स जो है आपका 45 डेज का है, 45 ड्यूरेशन का, राइट। तो 45 ड्यूरेशन में कैसे क्या चीजें होगी, इसके अंदर आपके इंट्रोडक्शन सेशन है, डिबेट सेशन है, आपके कॉम्प्लीमेंट सेशन है, जो आपको स्पोकन पार्ट में हेल्प करेगा, साथ साथ आपके रिटन पार्ट में भी हेल्प करेगा। तो जो जो पार्टिसिपेंट, जैसे भी मैं देख रहा हूँ सबको एंट्री दे रहा हूँ मैं, जो जो भी नए नए एड ऑन होते जा रहे हैं, तो सिंपल आप लोग रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, राइट। और अभी सेशन आपको चालू नहीं हुआ, जस्ट अभी सेशन हम चालू करते हैं। तो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, जस्ट गिव मी वेट। ओके, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दी है।
तो ठीक है, आपकी क्लास चालू करते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा महक मैम को। महक मैम आपकी ट्रेनर है 45 डेज के लिए। आई होप आप महक मैम को देख भी पा रहे होगे। जस्ट वेट 1 मिनट। और मैम आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। ओके, ठीक है। महक मैम है आपकी ट्रेनर राइट फॉर 45 डेज। महक मैम के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इन द टर्म ऑफ योर कम्युनिकेशन, इन टर्म ऑफ योर नॉलेज, राइट। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ट्राई करना अपना बेस्ट निकालना कि आप इनसे पूरा इनका ज्ञान निचोड़ लो। राइट, आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, सीखने के लिए बैठे हो एंड 45 डेज का चैलेंज लेके चलो कि आपको इंग्लिश सीखनी है। अच्छा, मेरे आप सभी से क्वेश्चन है कि आप में से किस किस को स्पोकन पार्ट में दिक्कत है, किस किस को रिटन पार्ट में दिक्कत है। स्पोकन इंग्लिश था क्लास। मैक्सिमम लोगों को स्पोकन पार्ट में दिक्कत है। जिन जिनको स्पोकन में दिक्कत है वो एस लिख दे, जिन जिनको स्पोकन में दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। सर आप क्वेश्चन वापस किए, हाँ जी। आपने जो क्वेश्चन किया वापस रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन यस सर। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि आप सभी में से किस किस को स्पोकन पार्ट करना दिक्कत, मतलब बोलने में दिक्कत है, किस किस को रिटन पार्ट में दिक्कत है, जो लिख नहीं पाते इंग्लिश। अच्छा, करेक्ट, इंग्लिश। बोलने में दिक्कत है सर। दोनों में दिक्कत है, ठीक है। जिनको बोथ है वो बोथ लिख दीजिए। मुझे दोनों में दिक्कत है सर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी के दोनों ही पॉइंट्स क्लियर कर दी जाएंगे, इसमें वैसे कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बिफोर सेशन स्टार्टिंग, वो याद रखना। ABCD हम सब पढ़ते हैं, बट मैंने आपको BCA पढ़ाया था, राइट। सॉरी, CBA पढ़ाया था, उल्टा। राइट, सी स्टैंड फॉर कंसीव। आपको अपने ब्रेन में कंसीव रखना है, ब्रेन अपना ओपन रखना है। B स्टैंड फॉर योर बिलीव। आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि लैंग्वेज में सीख सकता हूँ। किसी ने बोल दिया आपको नहीं पढ़ पाएगा, तो क्यों नहीं कर पाएगा, आप कर सकते हो, राइट। हमारा ब्रेन सबसे यूनिवर्सल, सबसे पावरफुल ऑर्गन है। इससे पावरफुल ऑर्गन आज तक कभी मशीन ना बन पाई, ना कोई दूसरा ऑर्गन हम बना पाए इन टर्म ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। बिलीव है तो अचीव भी कर पाओगे। A स्टैंड फॉर अचीव, राइट, दैट्स फॉर ABCD, प्योर ABCD, बट मेरे टर्म में वो उल्टी ABCD होती है, ठीक है, CBA। तो अभी याद रखना, ठीक है। ओवर टू यू मैम, अब अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो। Hello everyone, my name is Mehak Sharma. I am your English educator here and I will teach you English in these 45 days. कैसे हैं आप सभी? हेलो मैम, आवाज बहुत बहुत कम आ रही है मैम आपकी। हेलो मैम, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। मैम हम मेरी एकदम वॉइस ठीक इज है नॉट मैम, आप क्लियर मैम। कैसे हो? Am I audible? आवाज आ रही है सबको? नहीं मैम, नो आवाज मैम आपकी नहीं आवाज क्लियर। बहुत कम आ रही है, बहुत कम हेलो आ मैम रही आपकी है वॉइस ना आवाज। बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा मैम, आवाज बहुत कम आ रही है मैम। हेलो Now it's okay. मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लाउडली बोलो ना थोड़ा। स्पीकर लगा के बोलो मैम थोड़ा। चेक करती हूँ, शायद कोई टेक्निकल इशू आ रहे हैं। वेट अ मिनट। ओके, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस मेरी आवाज क्लियर सभी को? जी हाँ जी। जी। यस। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। आपको अब आ रही है आवाज? Am I audible? यस यस यस।
अब आ रही है बात। Sorry for inconvenience. My name is Mehak Sharma. I am your English educator here and I will teach you English in these 45 days. English एक लैंग्वेज है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना क्यों जरूरी है। आजकल इंग्लिश मैम ज्यादा फेमस है। आई थिंक हर चीज पे, छोटी छोटी चीज पे भी इंग्लिश वर्ड लिखे होते हैं। कोई भी अगर हम मार्केट में जाते हैं कुछ, या कपड़े खरीदते हैं या कोई टॉफी खरीदते हैं, आई थिंक जो XYZ कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज पे इंग्लिश वर्ड लिखा होता है, इसलिए Yes. जरूरी है। Yes, you are correct. सारा इसी नॉलेज तरीके इंग्लिश में ही ज्यादा होता है मैम, ज्यादातर नॉलेज इंग्लिश में ही होता है। और Yes. जॉब में भी अभी इंग्लिश कंपलसरी है। हाँ जी तो बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्राइमरी लैंग्वेज बन गई है इंग्लिश। Yes, it is the most important thing. It is global language. और बताइए मुझे। इंग्लिश जॉब के लिए भी अच्छा होता है। जॉब के लिए अच्छा होता है। यस, मैंने आप सभी से जाना। अब मैं बताती हूँ आपको कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो देश, पूरी दुनिया में हर जगह बोली जाती है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हर इंसान इस भाषा को समझ सकता है। सही समझे आप सभी? यस 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 मैम। यस, तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। अगर हम इसे सीखते हैं तो हम भी फॉरेनर से बातें कर सकते हैं, या उनके देश में जाते हैं तो उनकी भाषा नहीं आती हमें तो हम इंग्लिश में उनसे बातें कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे आपने बताया कि जॉब के लिए चाहिए, तो इसे हम कहते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। एम आई ऑडिबल? यस 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 इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हमसे इंग्लिश में बातें करते हैं। कभी कभार हम समझ नहीं पाते या उनकी बातों को जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमें ये भाषा सीखनी चाहिए। यही बात है बिल्कुल। यस मैम। यस यस, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इन 45 डेज में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इंग्लिश बोलनी, समझनी और लिखनी तीनों आए, जिससे आप एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सके और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। क्लियर? यस, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से, और मैं आशा करती हूँ कि आप मन लगा के इस लैंग्वेज को सीखेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू मैम। ओके मैम। वेलकम। थर्ड ऑप्शन इज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मशीन चेंज करावं लागेल, नाही तर तसंच खडखड वाजेल म्हणे। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है, जैसे मुझे अभी किसी ने बताया कि हमें कुछ पढ़ना होता है या दुकान पे हम कपड़े लेने जाते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन से हम समझते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड आते हैं, या हम रीडिंग करते हैं, या फिर हमें कोई बात बता रहा होता है, या कभी हम सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते हैं, उसमें कुछ इंग्लिश में आता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है समझने में। आप सभी अपना म्यूट कर लीजिए कि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, आई विल स्टार्ट। तो हमें बड़ी दिक्कत आती है समझने में, लेकिन अगर हमें ये लैंग्वेज आ जाएगी तो हम हर चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब होता है पहुंच। आप एक रीडिंग कर पाएंगे अच्छे से, आप उस नॉलेज को अपने तक ले पाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस ओके मैम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि इंग्लिश सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? अफ्रीका में। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, ब्रिटेन, रशिया एंड अमेरिका। USA। अमेरिका। 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 ओके, रशिया में बोली जाती है। रशिया, सभी देश। सभी देशों में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी गलत हैं।
और सबसे ज्यादा इंग्लिश बोले जाने वाला देश है अमेरिका। हमारा इंडिया। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। तो हुआ ना आपको शौक ये सुनकर? मैम आपने ऑप्शन ही नहीं दिया ना इंडिया। इंडिया का ऑप्शन नहीं दिया था ना इस। हाँ मैम बराबर राइट है, इंडिया का तो ऑप्शन नहीं था। अच्छा, मैं जानना चाहती थी आप लोगों से। चलिए, तो वैसे मैम इंडिया में कैसे? भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं इसे। अ, भारत में कैसे इंग्लिश जो है वो एक सर्विस सेक्टर कंट्री है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस से मेरा मतलब है कि अपनी जानकारी को दूसरों तक देते हैं। जैसे कि कॉल सेंटर, भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती हैं जो यहाँ पर अपना कंपनी सेटअप करती हैं और उसके लिए उन्हें इंग्लिश वर्कर्स चाहिए हो। Am I audible? Am I audible? Yes. I'll continue. आप सभी को म्यूट इसलिए किया गया है क्योंकि आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। जब मैं कोई सवाल पूछूंगी तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। और आपका कोई भी डाउट है या आपको कुछ बताना है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। और ये इंग्लिश हमें अच्छी क्यों आती है? क्योंकि हमें इस लैंग्वेज को सीखने की इच्छुक रहते हैं। हम इस लैंग्वेज को हम बहुत चाहते हैं कि हमें इंग्लिश आए, इसलिए जितनी भी विदेशी कंपनी है वो प्रेफर करती है कि वो भारत आए और यहाँ के इतने इंटेलिजेंट वर्कर्स के साथ वो काम करे जो इंग्लिश में इतने एफिशिएंट होते हैं। बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोली जाती है उनसे। तो आप भी ऐसी ही फ्लुएंट इंग्लिश जरूर सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंग्लिश जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब होता है जब आप अपने थॉट्स को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। व्हेन यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, थॉट्स मतलब विचार जो आपके दिमाग में आते हैं। फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब जैसे कि इंडिया जो है वो एक एशिया की कंट्री है। जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। ऑनेस्टी, सच बोलना एक बेस्ट पॉलिसी है। ये सब आपके फैक्ट है जो सबको पता होता है। इमोशंस, इमोशंस मतलब होता है आप खुश हैं बहुत ज्यादा तो हुर्रे हम जीत गए। आप दुखी हैं तो ओह नो। ये सब इमोशंस हैं जो आप दूसरों को बताते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम अपनी बातों को बताते हैं, जब हम दुखी होते हैं या नॉर्मल जब होते हैं। आइडियाज, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया, आपने कुछ सीखा तो आप उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आप समझे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन मतलब जब आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं या फिर अपने आइडियाज, फैक्ट, कोई भी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। यस, क्लियर।
आप सभी देख पा रहे हैं व्हाइट स्क्रीन को? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हम अपने थॉट्स को या फिर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा? बाय इंग्लिश। ठीक है, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? क्लियर? हमने अब इसमें क्या क्या बातें सीखी कि इंग्लिश हमें मदद करती है करियर अपॉर्चुनिटीज में। इंग्लिश हेल्प टू बिल्ड अवर करियर। करियर मतलब हमें कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस, आप एक बिजनेस पर्सन है, सेल्स पर्सन से बात करनी है, तो इसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए। सेकंड हमने क्या देखा? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है ताकि हम उस सभी जानकारी को। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? अब मैं, एम आई ऑडिबल? आई कंटिन्यू। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मीन्स कि आप बुक पढ़ सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मतलब आप कुछ भी जानकारी को ले सकते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। थर्ड इज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इट मीन्स कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको स्पोकन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो कभी आपसे कोई इंग्लिश में बात करता होगा तो आपको लगता होगा ऐसे कि मुझे नहीं आती है, तो आप शायद कुछ नहीं बोल पाते होंगे या थोड़ा बहुत बोल पाते होंगे, तो दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बट मैं कोशिश करूंगी कि आप इन 45 डेज में बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोले, लिखे और समझे। तो इंग्लिश आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करती है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, दैट इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से बात कर सके, चीजों को समझ सके, काम में उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ये सभी चीजें जरूरी होती है एक जॉब के लिए। तो अगर आपको ये लैंग्वेज आएगी तो आप इसे समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबको क्लियर है? मैंने अभी बताया आपको। कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या सिंपल अगर हम इसे कहें कि जब हम किसी से बात करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। क्लियर? मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड मतलब जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, तो वैसे ही लैटिन भी एक भाषा है जिससे आपका ये इंग्लिश वर्ड आया है। इसका मतलब होता है कम्युनिकेयर। क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर मतलब टू एक्सप्रेस। यस, सही बात को सही आदमी तक पहुंचाने को आप कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेयर मतलब टू शेयर, कुछ बताना, ठीक है, कुछ कम्युनिकेट करना। यस,
इट इज एक्सचेंज ऑफ, हम मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या हम देते हैं या फिर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट सबको समझ आया, जैसे कि जो सबके लिए सेम है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमें सच बोलना चाहिए, ये फैक्ट है, सबको पता होना चाहिए। इमोशंस, इमोशंस है कि आप बहुत खुश हैं, आप दुखी हैं, आप एक्साइटेड है। जब हमें कोई नई चीज लेनी होती है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि आज आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, आई होप। यही कहा ना मैंने? तो दैट इज इमोशंस। ओपिनियन, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि मैम मुझे ना इसमें, मेरे को आज एक आइडिया आया कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो दैट इज ओपिनियन। आपने मुझे अपने कोई ओपिनियन बताए, मैंने बोला अच्छा वाह अच्छा आइडिया है ये तो, ठीक है, दैट इज योर ओपिनियन, जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हर दिन अपना एक ओपिनियन लेकर आइए कि मैम आज मैंने ये सीखा, मुझे इस वर्ड का मतलब बता दीजिए, या मैंने एक नया वर्ड सीखा है तो आप मुझे पूछ लीजिए, या मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ, या मैम कल मैंने 5 लाइन इंग्लिश की बोलकर ट्राई की थी, आप मेरे से सुनिए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। तो दैट इज ऑल योर ओपिनियंस, ठीक है। आप प्रिपेयर कर कर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि की टू लर्न इंग्लिश इज प्रैक्टिस। अगर आपको ये भाषा सीखनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बोलने की, लिखने की और सुनने की। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी हम यहाँ देखते हैं ओपिनियंस। बिटवीन टू और मोर पीपल, आप एक इंसान से भी बात कर सकते हो, एक से ज्यादा इंसान से भी बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक वो जिससे जो अपनी बात को अपनी बात को कह रहा है, उसे हम कहते हैं सेंडर। जैसे कि व्हाट्सएप पे हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो हम क्या है, सेंडर। मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज करा हेलो, तो मैं क्या हूँ इस जगह पर, सेंडर। क्लियर? तो सेंडर कौन होता है, जो अपनी बात को कह रहा होता है। जैसे इस क्लास में मैं क्या कर रही हूँ, अपनी नॉलेज को आप तक सेंड कर रही हूँ, दैट इज आई एम अ सेंडर हेयर। मैं यहाँ पर क्या हूँ, एक सेंडर। क्लियर? और आप सभी लोग क्या हैं, मुझे बताएगा कोई? मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया है। आप सभी लोग क्या हैं यहाँ पर? ट्रेनी, रिसीवर, यस यू आर करेक्ट नेहा, यू आर रिसीवर हेयर। आपने पहचान लिया मेरा आरी देखकर। यस यू आर रिसीवर हेयर, करेक्ट। अटेंडर, सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन इज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पर जो सेंडर होता है वो कोई बात बोलता है और वो बात कहाँ तक जाती है, रिसीवर तक जाती है। जैसे मैं इसको, चलिए ठीक है, सेंडर ने अपनी बात कही, रिसीवर ना, अब रिसीवर क्या करेगा, इस बात को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा इसे, और क्या करेगा, अपना फीडबैक देगा। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होती है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने जवाब दिया मुझे रिसीवर, तो दैट इज 2 वे कम्युनिकेशन, कि मैंने जो बोला वो आपको समझ आया। क्लियर? यस, तो कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में होती है, जो बोल रहा होता है दैट इज सेंडर, और जो उसको सुन रहा होता है दैट इज रिसीवर। सेंडर अपनी बात को कहता है, रिसीवर उसे समझकर उसे फीडबैक देता है। जैसे मैंने पूछा आप सभी कैसे हैं,
तो आपने जवाब दिया वी आर फाइन, हम ठीक हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। क्लियर? यस। इन कम्युनिकेशन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ मतलब होना चाहिए। आप जो भी अपनी बात बता रहे हैं उसका कुछ मतलब होना चाहिए। दैट मीन इट मेक सेंस, इट इज सेंसिबल। वो सेंसिबल कोई बात होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन जो होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है। सेंडर अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है, रिसीवर उसे समझता है और उसे फीडबैक देता है। और इन सब बातों के बीच में एक सेंस बननी चाहिए जो कि दोनों को समझ आए। जैसे आपने देखा होगा जानवर अपनी भाषा में कुछ बात करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, उन्हें समझ आता है, और जो हम बातें करते हैं शायद उन्हें समझ नहीं आता होगा। तो दैट इज रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो उन्हें समझ आना चाहिए। दैट मेक्स सेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है या किसको कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए मुझसे। यस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो मैम। समझ आ रहा है आपको ये बिल्कुल? यस मैम। यस यस। यस। ओके, अब हम जानते हैं कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आज थोड़ा टेक्निकल इशू मुझे लग रहा है जिसकी वजह से वो बार बार ही म्यूट या अनम्यूट हो जा रहा है, तो मैं माफी चाहूंगी इसके लिए। कोई लिंक नहीं बिगड़ना चाहिए हमारे बीच का, बिल्कुल जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, हमने देखा कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल। क्लियर? आई विल राइट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? इट इज टू टाइप। फर्स्ट इज वर्बल। वर्बल मतलब होता है, आप लोगों को पता है वर्बल मीन्स? वर्बल मीन्स, सभी नोट्स बनाए। वर्बल मीन्स होता है जब आप अपनी बातों को बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक, जब हम कुछ बात बोलकर करते हैं, दैट इज वर्बल। व्हेन यू स्पीक, जब आप अपने माउथ से कोई साउंड निकालते हैं, दैट इज स्पीक, वर्बल। मैं आपको पहले वर्बल बताती हूँ। वर्बल जैसे आपने कोई बात बोली, क्लियर, आपने बोला, कुछ भी बात आपने बोली, दैट इज वर्बल, जो आपको सामने वाला सुन सकता है, इट इज वर्बल लैंग्वेज। क्लियर? सेकेंड इज नॉन वर्बल। आई विल गिव यू एग्जांपल। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल जब हम अपनी बातों को बोलते नहीं हैं, दैट मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस अवर थॉट विदाउट सेइंग अ वर्ड। साइन लैंग्वेज, यस, when we express our thoughts without saying a single word. Clear? Yes, sign language, you are right. Yes. आपने कहाँ कहाँ देखा है नॉन वर्बल को? नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा कॉमन जो हम हर बार देखते हैं, दैट इज डेफ एंड डम। यस,
मोस्ट कॉमन जो आपको हर जगह नजर आता है, यस यू आर राइट, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल हम इज अ टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, रेड लाइट मीन्स स्टॉप, yellow means start, green means go. So without saying a single word, red light के तीनों कलर्स ने हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस कर दिया। Yes. When I am shrugging my shoulder, that is also non-verbal. When I move my hand, it is gestures. Yes, it is all part of non-verbal. मैं रिपीट करती हूँ इसे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल। वर्बल जब हम अपनी बातों को बोलकर बताते हैं, और नॉन वर्बल जब हम अपनी बातों को बोलकर नहीं बताते हैं। नॉन वर्बल के कुछ एग्जाम्पल हैं, आपने सही कहा, बॉडी लैंग्वेज, ट्रैफिक सिग्नल, हैंड मूवमेंट्स, विंकलिंग ऑफ आईज, हम अपनी आईज विंकल करते हैं, struggling your shoulder, etc. Clear to all of you? समझ आया आप सभी को? Yes. Any question? आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? Hello, No, ma'am. ma'am, please. Hello, yes. Can you please tell types of communications, non-verbal example? Non-verbal example is body language, traffic signal, hand movements, facial expression. When you happy, जब आप क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं तो आपके फेस पे खुशी दिखती है। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपके फेस पे सैडनेस दिखता है। जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं तो आपके फेस पे एक्साइटमेंट दिखती है। दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। क्लियर? यस मैम। यस, आपके लिए लिख भी देती हूँ। फेशियल एक्सप्रेशन, ट्रैफिक सिग्नल, most important body language, hand movements। कोई लोग बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हैं, कोई लोग बिल्कुल ऐसे बिना हाथ हिलाए। जब हम अपने हैंड्स को मूव करते हैं, दैट शोज कि हम एक एक्सप्लेनिंग फीलिंग दिखा रहे हैं, कि हम उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्बल आप सभी को पता है, जब हम अपनी बातों को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? जब हम अपनी बातों को बोलकर बताते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि वो इंसान कितना ज्यादा एजुकेटेड है। ये आपके एजुकेशन को शो करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितनी अच्छे से वो चीज को बता पा रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। ये भी आपको बताता है वर्बल, कि आप वो चीज कितने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं। क्लियर? आपको कितना आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको सुनकर ही जज कर लेते हैं, तो दैट इज वर्बल। क्लियर? मैं यहाँ से बता देती हूँ, बिकॉज इट इज नॉट एग्जांपल। यस, इट इज पार्ट ऑफ इंग्लिश। आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज इंग्लिश, व्हाई शुड यू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किन के बीच में होता है, सेंडर एंड रिसीवर, दैट मेक सेंस, एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल। क्लियर? Sometimes verbal makes us understood. Yes.
इफ सम अगर कोई आपसे इंग्लिश में बातें कर रहा है तो सम टाइम ऐसा हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा किसी फॉरेनर को, वो बिल्कुल फ्लुएंटली कोई बात बोलते हैं लेकिन हम उनको उनकी लैंग्वेज तो शायद नहीं समझ पाते हैं, बट हम ये समझ जाते हैं कि वो इशारा करते हैं कि हमें उधर का रास्ता जाना है, हमें उधर का रास्ता बता दीजिए, तो हम थोड़ा उनको अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वर्बल का और नॉन वर्बल दोनों का ही बहुत यूज करते हैं, बट नॉन वर्बल इज डोमिनेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझिए, डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये समटाइम फेशियल एक्सप्रेशन तो शायद सभी समझ जाते हैं कि कोई बहुत खुश है तो समझ आ जाता है हमें, दैट शोज हैप्पीनेस। ट्रैफिक सिग्नल सभी को समझ आता है। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, बट हमें समझ आ रहा है ना कि वर्बल एंड सॉरी, वर्बल एंड नॉन वर्बल टू टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। वुड यू लाइक, क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? यस। Hello, good evening. Am I audible? Hello, good evening. Hello. Yes, good evening. Am I audible? Yes, you are audible. Uh, Hi, good evening. I am Meet Soni from Modas, Gujarat. I have done BA with English, and now I am preparing for government state exams and also doing MBA business work from home. Yes. बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया आपने अपने आप को, वेरी गुड। एनीवन एल्स, और कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है? प्लीज घबराइए मत, आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल फ्री होके अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज से शर्माएंगे या फिर थोड़ा पीछे हटेंगे तो शायद ये लैंग्वेज हमें थोड़ी दिक्कत दे सकती है सीखने के लिए। तो अगर आपको इसे सीखना है तो आप बिल्कुल मेरे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, आप बोलिए बस। मैं आपको बता देती हूँ रूल्स टू लर्न इंग्लिश। What are 3 common rules to learn English? Rules to learn English. First is reading. आप अगर किसी चीज को पढ़ पाते हैं, that अगर आप उस चीज को पढ़ पाते हैं तो आप उसे समझ पाएंगे। तो अगर आपको रीडिंग आती है इंग्लिश में तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएंगी, और अगर आपको नहीं आती है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी कि रीडिंग भी कैसे की जाती है। सेकेंड इज राइटिंग। जब आप इंग्लिश को लिख पाते हैं, सेकेंड रूल ऑफ लर्न इंग्लिश इज आपको राइटिंग आनी चाहिए। राइटिंग से मेरा मतलब है कि आपको बेसिक ग्रामर, आपको बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए कि इसका यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं, वॉस कब यूज होता है। दैट इज ऑल बेसिक इंग्लिश, और आप चिंता मत कीजिए, ये भी मैं आपको इन 45 डेज में बताऊंगी। बिल्कुल बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। यू शुड राइट।
कि लिखते कैसे हैं। उसके लिए हम क्लास में सीखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ब क्या होती है। क्लियर। लिखने के लिए सबसे पहले हमने, अभी आपको सर ने बताया, ABCD सभी को आती है, दैट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट A to Z तक होते हैं, जो हम सभी को आते हैं। अगर हम अल्फाबेट को, बहुत सारे अल्फाबेट को एक साथ लेकर आते हैं, दैट मेक वर्ड। मैं आपको भी बताती हूँ, अल्फाबेट से मेरा मतलब है जैसे A से Z तक की आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर C या D। क्लियर। इट इज ऑल अल्फाबेट। जब मैं इन अल्फाबेट्स को जोड़ती हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर गुड, तो गुड कितने अल्फाबेट से मिलकर बना है? 4 अल्फाबेट से। यस, 4 अल्फाबेट से मिलकर गुड बना है। जब हम अल्फाबेट को जोड़ देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है? वर्ड। क्लियर। अल्फाबेट को जब हम जोड़ते हैं, तब हमारे पास आता है वर्ड। और जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो वो क्या बनाता है? सेंटेंस। दैट मेक सेंटेंस। जैसे शी एक सेंटेंस है हमारे पास, ए से एक वर्ड है, शी इज अ गुड गर्ल। कैसी लड़की है वो? अच्छी लड़की है। दैट इज सेंटेंस। जब हम अल्फाबेट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है, जब हम वर्ड को एक साथ जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है। क्लियर। और जब हम सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बताइए मुझे? पैराग्राफ। यस। एनीवन एल्स? यस। चलिए बताइए, जब हम पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? स्पीच। जब हम पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो बनता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो हम यहाँ पर सीखेंगे। क्लियर। यस। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? कुछ वर्ड को जोड़ के उन्होंने सेंटेंस बना दिया, सेंटेंस को जोड़ के पैराग्राफ बना दिया, और वही हमें सीखना है कि कैसे जोड़ना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। क्लियर। तो इन सब से हमारे पास क्या आया है? लैंग्वेज इंग्लिश। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ट्रस्ट मी। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में सीखी जा सकती है। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या ध्यान में रखनी है, दैट इज योर प्रैक्टिस एंड विल पावर। विल पावर से मतलब होता है कि आप कितना इसको सीखने के इच्छुक हैं, आप कितना इसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंग्लिश। यही सब इंग्लिश है कि आपको वो चीज कितनी समझ आ रही है और आप उसको कितना यूज कर रहे हैं। ट्रस्ट में, ये बहुत इजी लैंग्वेज है। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप 45 डेज अटेंड कीजिए और आपको खुद लगेगा कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। यस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने देखा रूल्स टू लर्न इंग्लिश। फर्स्ट इज रीडिंग। First to learn English is reading. It is okay. Second is writing. And third is, जो सबको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, दैट इज, क्या होता है वो? स्पोकन। 3 चीजें आपको इंग्लिश में सीखनी है इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अगर आपने ये 3 चीजों को सीख लिया, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यस, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यस, स्पोकन।
यस, मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही इसे सीखें और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बने। तो थर्ड रूल्स टू लर्न इंग्लिश इज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन। क्लियर? यस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास समझ आई होगी, मजा आया होगा और आप इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी जुनून के साथ इस लैंग्वेज को पूरे 45 डेज सीखेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। कल की क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर आए अपनी तरफ से। मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, मैं आपको और अच्छा सीखूंगी कि कैसे कर सकते हैं। यस, दैट टुमारो इज संडे, नेक्स्ट वर्किंग डे दैट इज मंडे। मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है और कैसे हम अपने आप को कॉन्फिडेंट शो कर सकते हैं इंट्रोडक्शन देते वक्त। सबको समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। इट इज टुडे। आप अपना फीडबैक ग्रुप में दे सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं इसी जुनून के साथ नेक्स्ट वर्किंग डे। यस, कीप लर्निंग,